हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है और किसको, अचीवर्स, हाउ टू स्टडी अचीवर्स 7.0, 7.0 बैच को कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा टाइम लूंगी, उसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ठीक है, तो काइंडली थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ओके, अचीवर 7.0 में आपको 3 बैच मिला है। एक आपका वोकैब का बैच मिला है, वोकैबलरी का, एक बैच आपको ग्रामर का मिला है, ठीक है, एक बैच आपको ग्रामर का मिला है, और आपको तीसरा बैच मिला है प्रैक्टिस का, ठीक है, प्रैक्टिस बैच मिला। यू हैव 3 in 1 बैच है ये। जो वोकैबलरी का बैच है वो तो आपका रिकॉर्डेड है, ओके, और ग्रामर का बैच लाइव है, और प्रैक्टिस बैच लाइव है। प्रैक्टिस बैच में कुछ लाइव भी है और कुछ प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्डेड भी दे दिया है मैंने, होमवर्क के लिए कुछ रिकॉर्डेड भी दिया है कि वैसे ही ग्रामर में मोस्टली लाइव है, कुछ टॉपिक्स रिकॉर्डेड है। 3 मिला है। अब हम चलो सबसे पहले वोकैबलरी की बात करते हैं कि मैम वोकैबलरी को कैसे पढ़ना है। ध्यान से सुनना, वोकैबलरी में आपको कौन सा बैच मिला है, वोकैब में आपका सबसे फेवरेट बैच समुद्र मंथन मिला है, ठीक है, समुद्र मंथन बैच। और ये मत पूछना कि मैम समुद्र मंथन काफी है कोई भी एग्जाम के लिए, इनफ फॉर ऑल एग्जाम्स, इनफ नहीं बोलूंगी, मोर देन। पढ़ाते समय ये भी आता है कि मैम सिर्फ समुद्र मंथन के अलावा और भी कुछ करना होगा, बिल्कुल नहीं करना होगा। समुद्र मंथन बैच करने के बाद फिर प्रैक्टिस करिए, मॉक्स करिए, ठीक है, प्रीवियस पेपर बनाइए, दिस इज मोर देन इनफ, किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है, फॉर एनी एग्जाम। तो ये मत पूछिएगा जब भी मैं पढ़ाऊं ना कि मैम समुद्र मंथन बैच काफी होगा, ये जरूरत से ज्यादा है, इसको करने बैठोगे ना तो लगेगा माय गॉड सचमुच में समंदर है, लेकिन उस समंदर से मंथन करके वही वर्ड्स निकाले गए हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, आ चुके हैं या आ सकता है या आता है, सारे वर्ड्स इसमें डाले हुए हैं। ध्यान से सुनना, ये बैच अगर कर लेते हो तो उसके बाद आपको कोई वाला करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको सिर्फ समुद्र मंथन बैच करने के बाद प्रैक्टिस करना है। अब इस बैच में ना आपको करीब 55 वीडियोस है अलग से, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको समुद्र मंथन बैच में क्या करना है, क्योंकि समुद्र मंथन बैच में आपको बहुत सारा चीज मिला हो, तो सबसे पहले समुद्र मंथन में आपको वो 55 वीडियोस को करना है, ठीक है, वो 55 रिकॉर्डेड वीडियोस है, ध्यान से सुनो, ओके, 55 वीडियोस को सबसे पहले स्टेप में आपको वो कंप्लीट करना है, क्योंकि समुद्र मंथन बैच में ना आपके पास इडियम्स भी है, समुद्र मंथन बैच में आपके पास वन वर्ड भी है, समुद्र मंथन में आपके पास क्या है, और स्पेलिंग एरर्स भी है, समुद्र मंथन बैच में आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन भी है, समुद्र मंथन बैच में आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन के अलावा फ्रेजल वर्ब्स भी है, ये सारे हैं। लेकिन अभी आप ये सारे को नहीं करोगे, अब बाद में करोगे। पहले आपको क्या करना है कि उस 55 वीडियोस को कवर कर लेना है, ओके, 55 वीडियोस को कवर कर। आप बोलोगे कि मैम वो 55 वीडियोस में क्या है, वो 55 वीडियोस में मैंने क्या डाला हुआ है, उस 55 वीडियोस में ना सिनोनिम्स डाला है, एंटोनिम्स है, होमोनिम्स है, सब मिक्स है इसी में, और कंफ्यूज्ड वर्ड्स है, होमोनिम्स और कंफ्यूज्ड एक जैसे साथ है। कंफ्यूज वर्ड्स मतलब वो वर्ड जो आपको एक जैसा लगता है, कंफ्यूज करता है, तो ये तीनों है। तो मैं चाहती हूँ पहले आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला कवर करो। ये 55 वीडियोस में ना मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसमें मैंने क्या किया है, देखो कैसा है, इसमें मैंने शुरू में, हाँ, और रूट वर्ड्स है, ये बताना ही भूल गई, इसमें रूट वर्ड्स भी है। वर्ड को याद करने का 2 तरीका होता है, एक होता है वर्ड को याद करने का रूट वर्ड से, और एक को याद करने का तरीका है निमोनिक से। निमोनिक का मतलब क्या है, वर्ड को मजे मजे में वर्ड को वर्ड से जोड़ लेना। जैसे मैंने लिखा ल्यूगिब्रेस, लुगिब्रेस का मतलब है दुखी, तो मैंने ऐसा समझाया उसकी लुगाई भाग गई, उसकी लुगाई उसको छोड़ के चली गई ना, तो बेचारा दुखी है, तो सैड है, ठीक है। फिर ऐसा बताया डोलफुल, डॉली को वैलेंटाइंस डे पर फूल नहीं मिला इसलिए डॉली सैड है, तो इसको निमोनिक बोलते हैं। तो मैंने कुछ वर्ड्स को रूट से समझाया है और कुछ को निमोनिक से समझाया, जिसका रूट बनता है उसको रूट से समझाया, जिसका निमोनिक बनता है निमोनिक से, ठीक है। और मैंने क्या किया है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में एक वर्ड है, जैसे मैंने वर्ड है फूल हार्डी, फूल हार्डी का मतलब होता है केयरलेस, मैंने आपका सिनोनिम्स भी बताया है इसका,
फूल हार्डी का एग्जाम में क्या क्या सिनोनिम्स आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 किया है, बहुत सारा, मतलब वही सारे, और गूगल भी नहीं उठाया, मतलब गूगल में तो 30-40 सिनोनिम्स होता है, लेकिन मैंने वही सिनोनिम्स लिया है ना जो एग्जाम्स में आता है, फिर उसका एंटोनिम्स करवाया है, और फिर उस वर्ड पे बेस्ड आपका एक टेस्ट लिया है, जो वो मतलब जो प्रीवियस ईयर में फूल हार्डी के ऑप्शन से जो भी वर्ड आया है उसका एक टेस्ट है, सिनोनिम्स का भी एंटोनिम्स का भी। फिर मैंने दूसरा वर्ड लिया है, ठीक है, फिर उस वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम है, और उस वर्ड पे बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट है। तो आपको पहले ये करना है, ठीक है, पहले ये करना है, ओके। ये पहले जब पूरा ये खत्म हो जाएगा ना, इसको खत्म करने में टाइम लगेगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो ये सब तो रटने की चीज है, ये मुहावरे, वन वर्ड, स्पेलिंग, फिक्स, ये सब तो रटने की चीज है। पहले आप ये कवर कर लो, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करना, ठीक है। इसमें भी आपका है सारा ईडीएम्स, इसमें करीब ना 3000 प्लस ईडीएम्स है, और ये सारे एग्जाम्स के, मैंने सिर्फ एसएससी का एग्जाम्स ही नहीं लिया, जीडी मतलब जीडी एसएससी है, मतलब डी ट्रिपल एसबी, एनडीए, सीडीएस सबका है, ये 3000 बस करिए। उसके अलावा 10 जगह पूरा प्रीवियस पेपर इसमें डाला हुआ है, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, और 2025 में कुछ भी मुझे नया दिखा है ना तो मैं इसमें ऐड करवा दूंगी, 5-7, 4-5 कुछ नया दिखेगा ऐड करवा दूंगी। वन वर्ड भी रटना शुरू कर दीजिएगा, स्पेलिंग एरर्स, फिक्स प्रेपोजिशन का बहुत डिटेल में है, वीडियो है, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो से मन है तो वीडियो से पढ़िए, पीडीएफ से याद करना है तो पीडीएफ से पढ़िए। उसी तरह फ्रेजल वर्ब का तो मैं आपको एडवाइस करेगी ना, वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो से पढ़ने से ज्यादा अच्छे से याद होता है, ये वीडियोस फॉर्म में रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो ये सब बाद में करना। मेरे को बता दो ये क्लियर है, हो गया। प्रेपोजिशन चैप्टर तो मैं लाइव पढ़ाऊंगी, प्रेपोजिशन तो एक चैप्टर है, बट फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स इसका वीडियो है, आप इसको रेडी, मतलब जब ये 55 वीडियोस खत्म हो जाएगा ना तो फिर इसको पढ़ के रखना। इसका टेस्ट मैं प्रैक्टिस बैच में लूंगी, प्रैक्टिस बैच यहाँ आप पढ़ के आप जब मुझे बता दोगे ना कि मैम हमारा समुद्र मंथन का बैच कंप्लीट हो गया है, उसके बाद प्रैक्टिस बैच में मैं फिक्स प्रेपोजिशन और ये सब का टेस्ट सिर्फ लूंगी, यहाँ पर आपको पढ़ के रखना। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि ये समुद्र मंथन को खत्म करने में कितना टाइम लोगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम अब शुरू में तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा ना, आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, कंप्यूटर तो चलो मेंस में आता है, तो मैम हमारा तो पूरा टाइम इंग्लिश में ही निकल जा रहा है, हम बाकी का सब्जेक्ट कैसे क्या पढ़े। देखो शुरू में तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, ये शुरू में तो थोड़ी मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि आपको तो ग्रामर के बैच के लिए भी 9:30 बजे लाइव आना है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस बैच के लिए भी लाइव आना है, क्योंकि जब तक हम क्लोज टेस्ट PQRS की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा, जितना भी ग्रामर पढ़ो। कि मैम हमारा तो 1 बजे इसी में बीत जा रहा है और 9:30 बजे तो ग्रामर में बीत जा रहा है, तो हम समंदर मंथन का बैच कब करें, ये आपको है। थोड़ा सा अब टाइम आ गया है, 3-4 महीना बचा हुआ है, तो थोड़ा सा तो जी जान लगाना हो, ओके। तो आप कोई एक टाइम बांध लो, ठीक है, जहां पर आप स्पीड बढ़ा के, अगर स्पीड नहीं बढ़ाना चाहते नॉर्मल स्पीड में ही समुद्र मंथन का बैच के लिए आपको 1 घंटे का टाइम निकालना है इसी समय। अब आप देखो कि कब निकालना है, अब आप देखो कि समुद्र मंथन का टाइम कब निकालना है, क्योंकि आप खुद देखोगे समुद्र मंथन का बैच स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। समुद्र मंथन का बैच का आपका 50% भी कंप्लीट हो जाता है ना, 50 छोड़ो, आपका 30 to 40% कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपको खुद ही अंदर से फील होगा कि मैं वो मजा आएगा समुद्र मंथन बैच करने में। और ये जैसे जैसे इंप्रूव होगा तो आपका क्लोज टेस्ट भी इंप्रूव होगा। आप देख रहे हो कि क्लोज टेस्ट में 1 बजे में कितने सारे वर्ड्स ऐसे है ना जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, लेकिन इसका अगर 30-40-50% अगर कवर हो जाता है ना तो इसमें बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। तो ये आप टाइम बांधिए कि इसको कब तक आप कर लेंगे। आज क्या है, आज 28 है ना, आज 28 जनवरी है, तो मेरे को बताओ कि आपका 28 फरवरी तक हो जाएगा 1 मंथ में, 1 मंथ में। और ये जो, हाँ मैं 1 मंथ में ना कुछ नहीं आपको बोल रही हूँ, 1 मंथ में मेरे को आप सिर्फ ये 55 क्लासेस करके दिखाओ, वो बाकी सब तो होते रहेगा। 55 क्लासेस हो जाएगा 1 मंथ में, हाँ हो जाएगा ना 55 क्लासेस। बाकी क्लोज फ्रेजल वर्ब और वो सब तो आप अपना करते रहना,
ओके, मार्च तक टाइम दूंगी, नहीं 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 नहीं, अरे तो बाकी का समुद्र मंथन कब होगा? फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब कब होगा? मैंने आपको 1 मंथ का टाइम दिया है। अरे हम लोग अगर जल्दी नहीं करेंगे तो मुहावरे, 1 वर्ड, फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब कब होगा? आपको 1 मंथ में किसी हाल में करना है, ठीक है, किसी हाल में 1 मंथ में करना ही है। ओके, 1 मंथ में आपको 55 वीडियोस। और देखो टीचर जब पढ़ाते हैं ना तो टाइम लगता है, लेकिन ये तो रिकॉर्डेड है। अगर कोई बच्चा चाहे ना थोड़ा सा अग्रेसिव होके एक एक दिन में 2-2 वीडियो भी देख सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर करके कर लेना है। इसको 1 मंथ में आपको करने ही है, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। 1 मंथ में ये वीडियोस कर लेना है विथ रिविजन। रिविजन देखो, आज आपने पहली क्लास देखी, ठीक है, पहली क्लास समुद्र मंथन का देखोगे ना तो मैंने उसमें ये पढ़ाया है, शुरू में रूट वर्ड पढ़ाया है और फिर नॉर्मल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ाया है और हर वर्ड पे एक टेस्ट है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि पहला दिन जो क्लास कर रहे हो ना, फिर दूसरा दिन करोगे, फिर तीसरा दिन करोगे, तो हम ह्यूमन बींग्स का टेंडेंसी है भूलने का। तो हम लोग क्या करेंगे ना, लगेगा कि पहला दिन वाला तो याद हो गया, फिर दूसरा तीसरा दिन याद करने लगेंगे, लेकिन दूसरे क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले क्लास का रिवीजन। तो आप ध्यान रखना है ना कि जब तक पहला आपने क्लास देखा उस समय तो आपको सब समझ में आ जाएगा, पर 2-3 दिन बाद भूलोगे। तो पहला क्लास का रिवीजन करने के बाद, एक आध बार रिवीजन करने के बाद ही दूसरा क्लास देखिए, फिर तीसरा क्लास देखने के पहले दूसरे क्लास का रिवीजन करिए बार बार। और हफ्ते में ना जब 5-6-7 क्लास हो जाए, तो पूरे हफ्ते का क्लास हो जाए, तो सैटरडे बैठ के उस पूरे हफ्ते का क्लास का रिवीजन जरूरी है, क्योंकि हम लोग वोकैब भूलते हैं, तो वोकैब के लिए बार बार रिवीजन चाहिए। ओके, हाँ, बार बार रिवीजन चाहिए। हम भूलते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप ही भूल रहे हो, सब बच्चे भूलते हैं। बार 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 पहला क्लास कर लिया, दूसरे क्लास से पहले पहला का रिवीजन, तीसरे से पहले दूसरे का रिवीजन, रिवीजन करते रहना। जब सैटरडे आएगा ना, इस वीक में जितना भी क्लास किया उसका रिवीजन करिए। अच्छा, 57 क्लास है, अरे ठीक है, 57 वीडियोस है। ओके, हाँ ठीक है, जीजन लगाना ही होगा, हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें सैलरी चाहिए, तो सैलरी के लिए जीजन लगाना ही होगा। मीटअप में मिलना है मुझे आप लोगों से, तो जीजन तो लगाना होगा। अभी आपके पास टाइम नहीं है ना, आपका एग्जाम एंड ऑफ जून में है, मई जून में है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में है कि मजे मजे में कर रहे हैं। ठीक है, अभी से लग जाना है, अभी से लग जाना है। और प्रैक्टिस बैच कैसे करना है? प्रैक्टिस बैच में जैसे मैंने बता दिया, देखो प्रैक्टिस बैच में मैं क्लोज टेस्ट करवाती हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस बैच में आपको PQRS करवाती हूँ और पैसेज करवाती हूँ। अगर मैं बोलूँ ना कि आपका समुद्र मंथन का 50% खत्म हो जाएगा ना, तभी आप प्रैक्टिस बैच में आना, या ग्रामर का 50%, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको समझ आए चाहे नहीं, आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग है चाहे नहीं, आपको आना है। अच्छा, अभी अभी आपके बैच का 14-15 डेज हुआ है, ठीक है, आपका क्लोज टेस्ट में 0 ही आ रहा हो, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ। प्रैक्टिस बैच में कुछ बच्चे फुल मार्क्स लाते हैं क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, पहला प्रैक्टिस बैच ले चुके हैं, फिर दोबारा प्रैक्टिस बैच लेते हैं, वो जब तक एग्जाम नहीं होता प्रैक्टिस करते रहते। लेकिन कुछ बच्चों का अगर 0 भी आ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एटलीस्ट अभी बैच का 14-15 दिन हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपको, ठीक है 0 आ रहा है, बट कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, 2% 3% तो समझ में आ रहा है कि क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, PQRS का टेक्निक क्या होता है, पैसेज कैसे बनाया जाता है, कुछ तो आ रहे हो तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा रितेश। एक बार ये जब समुद्र मंथन खत्म हो जाएगा ना, एक बार जब समुद्र मंथन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर इंग्लिश सिलेबस खत्म हो जाने के बाद फिर से प्रैक्टिस ही रहता है ना। मैम एक दिन में पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं, नहीं, अगर मैंने बोला किसी का 0 ही आ रहा है, सपोज मान के चलो 0 आ भी रहा है, तो लेकिन थोड़ा बहुत टेक्निक तो समझ में आ रहा है ना, तो यही अगर 50% बाद, अगर सिलेबस खत्म होने के बाद अगर आप आओगे, तो आपको वो, तब वहां से आपको उस टेक्निक कैसे सॉल्व करना है, वहां से टेक्निक सीखना होगा। अगर आप टेक्निक सॉल्व करने का अभी से सीखते रहोगे, और इधर आपका समुद्र मंथन और ग्रामर भी आगे बढ़ता रहेगा ना, तो आप बाकी बच्चों से आगे रहेंगे। ओके, जब आपका धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, आप देखोगे, आपको लगेगा ना कि मेरा क्लोज टेस्ट तो इंप्रूव ही नहीं हो रहा, मतलब मेरे क्लोज टेस्ट में तो नंबर ही नहीं आ रहा था, बट अचानक से कैसे आने लगा।
अचानक से इसलिए आने लगा क्योंकि टेक्निक तो आपको पता चल गया, क्योंकि क्लास के शुरू से आप जुड़े थे। आपका बनने इसलिए लगा क्योंकि आपका ग्रामर और वोकैब का सिलेबस बढ़ते चला गया, तो आपको ये बनने लगेगा। अगर बहुत देर बाद ये सबको ज्वाइन करोगे ना, लेट से ज्वाइन करोगे, तो फिर टेक्निक सीखोगे, क्लास में आते रहना, तब तक थोड़ा सा लेट हो गया रहेगा। ठीक है, लेट हो गया रहेगा, तो अभी से इसको करिए। आज जैसे आज 1 बजे के बैच में मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, टॉपिक वाइज नाउन का। तो इस बैच के सारे बच्चे आज 1 बजे वाले बैच में आके नाउन का टेस्ट देंगे, क्योंकि मैंने आपका नाउन कंप्लीट कर दिया। इसमें मैं आपका टॉपिक वाइज करवाने वाली हूँ। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो हमारे बैच में भी टॉपिक वाइज का शीट दिया है, नाउन का जो हमने सॉल्व किया है वो भी दिया है, बट टॉपिक वाइज थोड़ा सा एडुक्विटी पैटर्न भी छोड़ो, लेटेस्ट पैटर्न, आज का टेस्ट नाउन का ही है, सेम कॉन्सेप्ट वही है, बट लेंदी है। ठीक है, और मिक्स्ड एरर्स भी आपके बैच में होगा, प्रैक्टिस बैच में मिक्स्ड एरर्स। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम हमने तो अभी एरर किया ही नहीं है, तो हम मिक्स्ड एरर्स कैसे करें? तो आप मिक्स्ड एरर्स जिस दिन मैं करवाऊँ ना, उस क्लास को क्विट कर सकते, क्योंकि अभी आपने एरर तो पूरा किया नहीं यार, एक साथ सब एरर मिक्स नहीं कर सकते हो, तो आप उस क्लास को क्विट कर सकते हो। आपके पास ये बैच 1 साल तक रहेगा। जब आपका बैच खत्म हो जाएगा या आपके बैच का 50% खत्म हो जाएगा, तब मिक्स्ड एरर को देखना। ठीक है, ओके। तो मिक्स प्रीपोजिशन लिख दिया, मिक्स्ड एरर्स। प्रैक्टिस बैच को कैसे करना है? प्रैक्टिस बैच में आपको रोज आना है, क्योंकि आपको कई बार मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अगर नहीं माने है तो 30% सिलेबस खत्म होने के बाद आना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, नहीं जब मैम ने बोला है तो आना है, तो वो बच्चे बोलते हैं मैम हमने अभी हमारा सिलेबस हुआ भी नहीं है, अभी हम बिगनर है। लेकिन क्लास में रोज आने से ना हमें पता चलने लगता है कि क्लोज टेस्ट को बनाया कैसे जाता है, कैसे ऑप्शन को PQRS में छांटा जाता है, पैसेज को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। वही हम 1-2 महीना बाद ये सब क्लास को करना शुरू करते हैं ना, तो हमें लग रहा है कि लेट हो जाता है। कुछ समझ आए चाहे नहीं, क्लास में जिस दिन भी क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज की क्लास रहे, अगर आप बिगनर हो फिर भी आना है, आपको टेक्निक सीखना है। धीरे धीरे पहले टेक्निक सीखो बनाया कैसे जाता है, बट धीरे धीरे आपके आंसर्स भी करेक्ट होने लगेंगे। जैसे जैसे समुद्र मंथन का बैच आप बढ़ाओगे, ग्रामर बढ़ाओगे, तो हो जाएगा। और एरर्स में तो मैं टॉपिक वाइज करवा ही रही हूँ आपके बैच में, प्लस प्रैक्टिस बैच में। जिस दिन टॉपिक वाइज एरर्स है आप भी आना, जिस दिन मिक्स्ड एरर्स है आप चाहो तो आ भी सकते हो, नहीं मन है तो नहीं आ सकते, क्योंकि मिक्स्ड एरर्स में तो सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा ना। ठीक है, हाँ। समुद्र मंथन का मन है तो नोट्स बना लीजिए, नहीं मन है तो PDF से भी पढ़ सकते हैं। आप देखो किसमें कंफर्टेबल हो। नोट्स बनाते हो ना, क्योंकि कोई भी चीज को हम लिखते हैं ना, तो लिखते समय ही आधा याद हो जाता है, और नोट्स बनाते समय हमारा जो स्पेलिंग एरर की तैयारी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम और समुद्र मंथन में ना इडियम्स वगैरह का नोट्स नहीं बनाना। अगर बनाना ही है तो जो 53, 55, 57 क्लास है ना, उसका नोट्स बनाना, क्योंकि हाथ से लिख के बनाते समय आधा से अधिक चीज याद भी हो जाएगा, और आपका स्पेलिंग एरर वाला जो एग्जाम में आता है उसकी तैयारी अलग से नहीं करनी होगी। और जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो सिर्फ वर्ड्स का बनाना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का बनाना। ठीक है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे जो मैंने टेस्ट लिया है ना, जैसे सिनोनिम्स का 10 टेस्ट लिया है, एंटोनिम्स, तो टेस्ट वाले का नोट्स मत बनाना। टेस्ट तो सॉल्व करने के लिए होता है, टेस्ट का नोट्स थोड़ी बनता है। ठीक है, हाँ। और दूसरा और एक चीज और है, आपके प्रैक्टिस बैच में आप जाके खोल के देखो प्रैक्टिस बैच। एक प्रैक्टिस बैच में लाइव क्लास भी आता है, लाइव क्लास जो आप आके देखते हो। आप प्रैक्टिस बैच वाले फाइल क्लिक करो, 1 बजे वाला का है, एक आएगा लाइव क्लास। अब कैसे कैसे क्या है मैंने देखा नहीं है, और आप देखोगे ना रिकॉर्डेड रहेगा, सबको क्लिक कर करके देखो। एक लाइव क्लास है, फिर एक रिकॉर्डेड में ना बहुत सारे है। एक रिकॉर्डेड में आपको दिखेगा ये क्लोज, ये तो लाइव क्लास है, और रिकॉर्डेड में एक क्लोज टेस्ट का अलग से है, एक PQRS का अलग से है, ये पैसेज का अलग से है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम ये सब क्या है, आप यहाँ पे तो क्लोज टेस्ट PQRS पढ़ा रहे हैं, ये तो मैं लाइव में पढ़ा रही हूँ, और आपको मैंने कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिया है ताकि आप उसको अपने एंड से होमवर्क के तौर पे बना सकते। ओके, होमवर्क के तौर पे ऐसे बना सकते हो, ये बनाओ। और उसी के नीचे जाओगे ना, एक और फाइल है, उसको क्लिक करोगे, वहां पैसेज का थीम कैसे पहचानते हैं, पैसेज का टाइटल कैसे पहचानते हैं,
पैसेज का पूरा टोन कैसे पहचानते हैं। जैसे अभी मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम मुझे पैसेज टोन टाइटल नहीं मिल रहा है, तो ये आपको मिलेगा प्रैक्टिस बैच में जाओ। ओके, प्रैक्टिस बैच में, प्रैक्टिस अभी मॉक नहीं देना है, मॉक जब मैं बोलूंगी तभी देना है। ओके, तो प्रैक्टिस बैच में ही एक फाइल ऐसा आएगा, नीचे जा जाके सब क्लिक कर करके देखिए, सब क्लिक कर करके देखिए लाइव क्लास के अलावा रिकॉर्डेड में क्या क्या है। तो एक जगह थीम टोन टाइटल भी है। ओके, आगे बढ़े। प्रैक्टिस बैच को कैसे देखना है पता चल गया। प्रैक्टिस बैच में जिस दिन PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज है उस दिन तो आना ही आना है। जिस दिन टॉपिक वाइज, आज मैं टॉपिक वाइज का टेस्ट ले रही हूँ और मैंने जानबूझकर टॉपिक वाइज में वही टॉपिक का टेस्ट ले रही हूँ ना जो आपके बैच में पढ़ा दिया है। तो आपके बैच में तो टॉपिक वाइज का टेस्ट हुआ ही है, प्लस न्यू पैटर्न पे टॉपिक वाइज का नाउन का भी करवा दो, ठीक है। और जिस दिन मिक्स्ड एरर्स है ना तो उस दिन आप नहीं आना। कभी कभी मैं क्लोज टेस्ट पैसेज के साथ मिक्स्ड एरर्स रखती हूँ, तो आप क्लोज टेस्ट पैसेज का क्लास करके क्विट कर देना, मिक्स्ड वाला मत देखना। आप मिक्स्ड वाला जब क्लास क्विट करोगे उसके जगह कुछ समंदर मंथन टाइम अपना यूज कर लेना, ठीक है। चलो ये भी हो गया। ओके, ये भी हो गया आपका। अब और ग्रामर का बैच तो कल बता ही दिया था। ग्रामर का बैच, ग्रामर के बैच में तो कुछ दिक्कत नहीं है। ग्रामर का बैच आपका 9:30 बजे चलता है, ठीक है। तो ग्रामर का बैच आपको लाइव देखना है। अभी मैंने इस बैच में पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाया, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाया है और नाउन चैप्टर खत्म करवाया है। और आज तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो बच्चे नए हैं यहीं से क्लास कंटिन्यू करिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। आपने ये दो नहीं देखा ना, फिर भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ जाएगा। लेकिन जब सैटरडे संडे तो क्लास छुट्टी रहती है, आप कोशिश करना, कोशिश क्या करना ही है, सैटरडे संडे को जो आपका 2 चैप्टर छूटा है ना उसको कवर कर लेना, ठीक है, ताकि आप बराबरी में आ जाओ। ओके, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे हमारे नए हैं क्लास को क्विट मत करिए, आज यहीं से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि शुरू में बच्चे लगातार आते रहते हैं ना, तो मैंने ऐसा टॉपिक्स का सिलेक्शन किया है ना कि मतलब एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। तो सब्जेक्ट वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। न्यू बच्चे यहाँ से लाइव करिए, बट ये जो 2 क्लास है ना इसका रिकॉर्डेड आप देख लीजिएगा। सैटरडे संडे में ये मेरे को खत्म चाहिए, ताकि मंडे से आपका ये सब खत्म हुआ रहेगा। और मंडे में मतलब कोई मंडे तक आपका कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहेगा, यहीं से करिए। और बता दे रही हूँ नए वाले बच्चों को कि जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ उसका नोट्स आपको पहले से दे दिया जाता है। ये नोट्स कहाँ मिलेगा, आप ग्रामर के बैच में जाओगे तो एक तो लाइव क्लासेस है, ठीक है, लाइव क्लासेस है, एक होगा PDF और तीसरा होगा क्लास नोट्स। तो कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको नोट्स दे देती हूँ। जैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने से पहले मैंने नोट्स दे दिया था, आपको नाउन का नोट्स दे दिया है, क्लास नोट्स। आपको नोट्स बनाना है हाथ से बनाइए, वरना PDF भी निकाल के बैठ सकते हैं क्लास में। क्लास में नोट्स मत बनाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी समझना और लिखना। अगर आप समझने और लिखने का काम एक साथ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको एक साथ समझना भी है, लिखना है, दिक्कत होती है, तो पहले से नोट्स बना के रखे। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम सब्जेक्ट वर्ब का जो आपने दिया है क्लास नोट्स, उसमें से मैंने 3 रूल का ऑलरेडी नोट्स बना के रखा हुआ है कॉपी में। एक दिन में 3-4 रूल से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, तो अच्छी बात है, कुछ एक्स्ट्रा लिखवाती हूँ, आप ऐड कर लेना। मैंने कंजंक्शन का भी दे दिया है। अभी तक ये सारे चैप्टर का क्लास नोट्स दे दिया, आगे भी दे दूंगी सब नोट्स। आप पहले से लिख के बना सकते हो या PDF से बना सकते हो। जब भी कोई एक चैप्टर खत्म होता है, जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म किया ना, तो उसका क्लास नोट्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नोट्स दे दिया था, ये सब दे दिया है। और जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है ना तो प्रैक्टिस के लिए PDF दिया जाता है। तो PDF सेक्शन में जाके प्रैक्टिस का PDF पढ़ने के बाद PDF बनाना, ओके। और PDF का आंसर भी है और वीडियो सोल्यूशन भी है। वीडियो सोल्यूशन इसलिए दिया है अगर किसी बच्चे को जानना है कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों है। जैसे मैंने आपको नाउन पढ़ाया और नाउन का मैंने 2 PDF दिया है, नाउन का आपको 2 PDF दिया है, आप उसको पहले बना लेना और उसमें वीडियो सोल्यूशन भी चाहो तो आप सोल्यूशन भी देख सकते। यहाँ पर 2 नाउन मैंने करवाया और प्रैक्टिस बैच में लेटेस्ट पैटर्न पे भी आप नाउन करवाऊँ, ठीक है। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं
या तो आप मन है तो क्लास नोट्स मैंने दे दिया है, क्लास नोट्स में जाके चेक करना, सब्जेक्ट वर्ब का नोट्स दे दिया है, चाहो तो पीडीएफ का प्रिंट आउट लिखवा लो या हाथ से नोट्स बना लो। ठीक है, मैंने सब बता दिया ना, अब आगे पढ़ें, आगे स्टार्ट किया जाए। सब बता दिया क्या चीज कहाँ मिलेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम क्लास नोट्स कहाँ मिलता है, तो आप जाना ग्रामर के बैच में, एक क्लास नोट्स का फाइल है, वहां पे सारे क्लास नोट्स है, अभी तक 4 चैप्टर का क्लास नोट्स दिया है। कॉपी में भी पीडीएफ से देख देख के नोट्स बना सकते हो या प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। और न्यू बच्चों को बोलूंगी कि जब भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सैटरडे को पढ़ लोगे ना, तो पीडीएफ में से प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर बना लेना। जब नाउन खत्म करोगे तो नाउन का 2 पीडीएफ दिया है, वहां से बना लेना। अब स्टार्ट किया जाए। हाँ, क्लास नोट से कोई फाइल नहीं है, क्लास नोट्स का फाइल है, वहां पे जाके देखो, है ना। मेरे को बताओ क्लास नोट्स का फाइल है ना वहां पे। बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे मैम प्लीज। क्लास नोट्स लिखा हुआ है, क्लास नोट्स लिखा हुआ है एक जगह, विकास को बोला था क्लास नोट्स करने के लिए, एक बार मुझे बता दो क्लास नोट्स लिखा हुआ है। हाँ, पीडीएफ के नीचे भी तो जाना, एक जगह पीडीएफ में तो प्रैक्टिस वाला है, तीसरा में क्लास नोट्स है। चलो ओके, अब मैं हर दिन नहीं बताऊंगी, आज मैंने पूरा टाइम लेके बता दिया, इस वीडियो को मैं पिन करवा दूंगी।